नई सरकार के गठन से पहले पटना से दिल्ली तक हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। बिहार में 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला तय हुआ। बीजेपी के 15, जेडीयू के 14, एलजेपी-आर के 3 मंत्री संभव हैं। मांझी और कुशवाहा की पार्टी को एक एक मंत्री पद दिया जाएगा। 20 नवंबर को एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम को रिपीट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। शपथ ग्रहण समारोह के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। एनडीए शासित राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। पटना में बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी। कल जेडीयू ने भी बुलाई है विधायक दल की बैठक। मीटिंग में एक बार फिर से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, जातिगत सीमाओं से ऊपर उठ करके विकास मुद्दा रहा। बिहार में नए चुने गए विधायकों के लिए नया बंगला तैयार है। सभी 243 विधायकों को मिलेगा डुप्लेक्स। नए डिजाइन से 4 कमरों का बना है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में बेड और सभी फर्नीचर लगाए गए हैं। सभी बंगलों के बाहर विधानसभा क्षेत्र का नाम भी लिखा गया। बंगलों के आवंटन में नहीं होगी परेशानी। विपक्ष का नेता चुने जाने पर तेजस्वी यादव को कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने दी बधाई। कहा कि ये जनादेश नहीं ज्ञानदेश है और अगर ये जनादेश होता तो सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी होते। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा कि अब उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखेगी। ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली है। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए प्रशांत किशोर। कहा कि कुछ कमी जरूर रही होगी। नतीजे 100% मेरी जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। प्रशांत किशोर बोले कि व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब नहीं रहे, लेकिन राजनीतिक बदलने में कुछ कामयाब जरूर रहे। आज धक्का लगा, लेकिन जीत जनसुराज की होगी। पीके बोले, जेडीयू के लिए जो भी बात मैंने कही थी उस पर कायम हूं। अगर वोट खरीदे नहीं गए तो 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख मिले, फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा कि उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर का फॉर्म भरा। फॉर्म को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंपा गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र महायज्ञ बताया। कहा कि एसआईआर से मतदाताओं में खुशी की लहर। एसआईआर को लेकर के 12 राज्य के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक हुई। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। राहुल गांधी में बैठक में शामिल हुए। केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव होने तक एसआईआर को स्थगित करने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही घुसपैठियों में हड़कंप मच गया। झुंड के झुंड बांग्लादेश भागने लगे घुसपैठी। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट के चेक पोस्ट पर भीड़। हमीरपुर चेक पोस्ट से बड़ी संख्या में बांग्लादेश आ रहे घुसपैठी। बने पंडुम कैफे को चलाएंगे सरेंडर्ड नक्सली। कैफे को चलाने के लिए खाना बनाने और सर्वे करने की ट्रेनिंग दी गई। पंडुम कैफे की ओपनिंग के दिन सीएम साय ने पहला फूड ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने डिजिटल रूप से चुकाया बिल। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार दानिश को 10 दिन की एनआईए कस्टडी। मास्टरमाइंड उमर के साथ मिलकर के साजिश रचने का आरोप। हमास के पैटर्न पर ड्रोन और रॉकेट अटैक की तैयारी थी। जांच एजेंसियों ने टेरर मॉड्यूल की कोड लैंग्वेज को डिकोड किया। बम के लिए बिरयानी और हमले के लिए दावत शब्द का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर के खुलासा हुआ। शाहीन धमाके के लिए आतंकियों को पहुंचाए थे 20 लाख रुपए। फंडिंग और लॉजिस्टिक्स का काम कर रही थी शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट से पहले का आतंकी उमर का वीडियो आया सामने। सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बताता दिखा उमर। वीडियो में उमर ने सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी। वीडियो में उमर बोला, मौत ही एकमात्र मंजिल है। धमाके के पहले उमर ने खुद रिकॉर्ड किया था वीडियो। धमाके से पहले का उमर का एक और सीसीटीवी आया सामने। अरुण आसिफ अली रोड का सीसीटीवी। धमाके से पहले अरुणा आसिफ अली रोड पर फैज़े इलाही मस्जिद गया था उमर। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी ने शू बम से किया था धमाका। दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर से गिरफ्तार जसीर उर्फ दानिश की तस्वीर आई सामने। ड्रोन बम बनाने में मदद कर रहा था दानिश। अल फलाह विश्वविद्यालय के ओखला कार्यालय पर रेड। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में ईडी की छापेमारी। दिल्ली के ओखला दफ्तर के अलावा 25 ठिकानों पर छापेमारी। अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े ट्रस्टियों और दूसरे लोगों को के यहां पर रेड हुई। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की बड़ी कार्रवाई हुई। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम समेत कई जगहों पर रेड मारी गई।
दिल्ली आतंकी विस्फोट पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, हमने आतंकवाद के लिए अपना सब कुछ लुटाया है, किसी भी परिस्थिति में आतंकवादियों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नौगाम ब्लास्ट में घायलों से मिले सीएम उमर अब्दुल्ला, बोले कि जम्मू कश्मीर के हर निवासी और हर कश्मीरी मुसलमान को शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट का नया मामला आया सामने। दिल्ली ब्लास्ट का डर दिखा करके एक महिला से 6,66,000 रुपए की ठगी का अंजाम दिया गया। शिमला के संजौली मस्जिद में नमाजियों को जाने से रोकने के बाद विवाद बढ़ा। मस्जिद के बाहर जुटी संजौली की स्थानीय महिलाएं। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने तैनात की। एमसी आयुक्त की अदालत ने मस्जिद में हुए निर्माण को बताया अवैध। 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कोयम्बटूर से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। पीएम के दौरे को लेकर के भव्य तैयारी। दिल्ली में रोगाणुरोधी प्रतिरोध 2.0 पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुभारंभ किया। दिल्ली के आजादपुर में आधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 40 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। इस साल अब तक 255 पाकिस्तानी ड्रोन निष्क्रिय किए गए हैं। पाक बॉर्डर से घुसे दोनों को बीएसएफ ने निष्क्रिय किया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर लखनऊ में रन फॉर यूनिटी पदयात्रा उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने नेतृत्व किया। आजम खान की सजा पर बोले राम गोपाल यादव, आजम खान के खिलाफ लगातार साजिश। जजों की ये स्थिति हो गई है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक फैसला नहीं दे सकते। कानपुर में आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। बिहार जा रही डबल डेकर बस पलट गई। मौके पर 3 की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। प्रयागराज में सोशल मीडिया पर चैटिंग से खुला 11वीं की छात्रा की हत्या का राज। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और शव को गाड़ने के लिए मिट्टी खोदने वाला फावड़ा किया बरामद। दूसरी जगह शादी तय होने पर हर्ष की प्रेमिका की हत्या। महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन। मेट्रो प्रांच प्रोजेक्ट को लेकर के चल रहा बुलडोजर। भिवंडी के अंजूर फाटा से कल्याण नाका तक के 2 किलोमीटर तक कार्रवाई हुई। सड़क चौड़ीकरण को लेकर के प्रशासन चला रहा है बुलडोजर। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में। एम्स इलाके में AQI जो है वो 345 दर्ज किया गया। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में भी जहरीली धुंध की चादर छाई हुई है। सुबह सुबह AQI 345 दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 365 दर्ज किया गया। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI 381 दर्ज किया गया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास किताबों की दुकान में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। गुजरात के मोडासा में दिल दहला देने वाली घटना। ऑरेंज अस्पताल की एम्बुलेंस में आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई। एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। वडोदरा में उधार में सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार पर हमला। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू की। भुवनेश्वर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स को अरेस्ट किया गया। पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्त सिंह ने बताया, हथियार और ड्रग्स के खिलाफ उड़ीसा में पिछले कई महीनों से चलाया जा रहा है अभियान। भीलवाड़ा में अज्ञात शख्स ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़क करके कई दुकानों में लगाई आग, लाखों का हुआ नुकसान। सीसीटीवी में वारदात हुई कैद। राजस्थान के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड, 0 से नीचे पहुंचा तापमान। गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत। केरल में वार्षिक मंडला तीर्थ यात्रा का भव्य आयोजन हुआ है। बड़ी संख्या में सबरीमाला मंदिर में जुटे हैं श्रद्धालु। चंडीगढ़ में कूड़ा फैलाने वाले पर नगर निगम की अनोखी कार्रवाई देखने को मिला। कूड़ा फेंकने वालों के घर के बाहर बजाए ढोल नगाड़े, चालान काटा और फेंका हुआ कूड़ा भी वापस कर दिया। भारत में लॉन्च हुआ 2026 कावासाकी Z1100 कंपनी ने भारत में बाइक की जो कीमत है वो 12,79,000 रखी। हीरो एक्सट्रीम X160R 4V कॉम्बैट एडिशन रिवील हुई। क्रूज कंट्रोल वाली भारत में पहली 160cc बाइक 1,35,000 हो सकती है बाइक की कीमत। पीएम मोदी ने मदीना बस हादसे पर जताया दुख। रियाद दूतावास और जेद्दा वाणिज्य दूतावास को हर संभव मदद मुहैया करवाने का आदेश दिया। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, 8 लोग घायल हुए, 2 मकान तबाह हुए। फायर फाइटर्स ने आसपास के 16 मकानों को करवाया खाली। धमाके की वजह साफ नहीं। पूर्वोत्तर इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरने से सैकड़ों मकान डूब गए। लैंडस्लाइड की वजह से अभी तक 2 लोग लापता हैं। रेस्क्यू टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। हेलीकॉप्टर और बोट की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमान गिल की साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट खेलने पे सस्पेंस बरकरार है। गिल टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने कप्तानी में नहीं किया बदलाव। लगातार तीसरे सत्र में
पैट कैमिंस ही संभालेंगे कमान। श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका और तेज गेंदबाज असित बीमारी के कारण श्रीलंका लौटेंगे। दासून शनाका और पवन टीम में शामिल होंगे। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने उम्मीदवार की पात्रता में असमंजस के चलते चुनाव को स्थगित कर दिया है। पूर्व गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने फैसले पर ऐतराज जताया। वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हमारा मकसद इंटरनेशनल और आईपीएल मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में करवाना है। डैरिल मिशेल का वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में खेलना संदिग्ध निकोलस को कवर के तौर पर बुलाया गया है। बतौर हेड कोच राजस्थान रॉयल्स के कुमार संगकारा की वापसी हुई है। राहुल द्रविड़ की जगह पद संभालेंगे। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथी सीजन की शुरुआत हुई। 7 जनवरी से होगी फाइनल 3 फरवरी को खेला जा सकता है। टूर्नामेंट में शुरुआती लीग मैच मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा सकता है। बाकी मैचों के लिए बड़ौदा को चुना गया है। विमेंस प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का पहला मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में होगा। सभी फ्रेंचाइजी को 18 खिलाड़ियों की टीम बनाने की अनुमति होगी। विश्व कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा। हितेश गुलिया ने पूर्व विश्व चैंपियन जापान के सेवोन ओकाजावा को हराया है। रणवीर जिंदल ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 6 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए। सबसे कम उम्र में सर्वाधिक 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करके इतिहास रचा।